मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप या 3 से 4 मिनट की वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी नई बातें पता चलेंगी जो बातें आपको कुछ विगत वर्षों में बहुत पीछे कर देती। आज के इस रील्स और समाज जो गंदा समाज है, रहित वीडियो से दूर जो लड़का आज इस वीडियो को देख रहा है, मैं पूर्ण यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वह खुद के बारे में और अपने भविष्य के बारे में बहुत गंभीर रूप से व्यस्त है। ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 26 तक है और वह अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि किसी एक चीज़ को पूर्ण रूप से धैर्य के साथ करते रहना। इनके बारे में मैंने जब पढ़ा तो यह जाना कि इनका सर्वप्रथम कारण यह है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में कुछ एक्सपेक्टेशन भी आप उनसे रखते हैं जो रखनी भी चाहिए, और वही एक्सपेक्टेशन आपको धैर्य रहित बनाती हैं। कि जब आप किसी काम को करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना भी काम करें उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ दिखे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि कोई पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति किसी पत्थर पर एक एक करके 100 हथौड़े मारता है और उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, परंतु 100 के पड़ने वाला प्रथम हथौड़ा 100 के बाद पड़ने वाला प्रथम हथौड़ा उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। अब क्या आप यह कह सकते हैं कि प्रारंभ में मारे गए 100 हथौड़े प्रभावहीन थे? आपका भी यही मानना होगा कि बिल्कुल नहीं। उस एक हथौड़ा जिससे पत्थर टूटा उसका कोई प्रभाव न दिखता अगर प्रारंभ के 100 हथौड़े ना पड़ते। अधिकतर युवाओं का जीवन इन्हीं 100 हथौड़े को नहीं पार कर पाता। वास्तव में कोई युवा इन 100 हथौड़ों को देखना तक नहीं चाहता, वह सीधे 100 के बाद पड़ने वाला प्रथम हथौड़ा पाना चाहते हैं जिससे एक ही बार में सभी चीज़ें प्राप्त कर ली जाएं, जो कि शायद असंभव है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपको शायद यह पता चला होगा कि प्रैक्टिकली चीज़ें वैसी वर्क नहीं करती लाइफ में जैसी आप इमेजिनेशन में सोचते हैं। अब सभी यह इंतज़ार कर रहे होंगे कि हाँ, मुझे पता चल गया कि 100 हथौड़ों से तो सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखेगा, 100 हथौड़े शायद फिट ना हो किसी भी काम को। मतलब 100 हथौड़े का मतलब है वहाँ तक जहाँ तक आप धैर्य रख पा रहे हैं, वहाँ तक के 100 हथौड़े की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ तक धैर्य कैसे रखें जहाँ तक हमें लक्ष्य ना मिले, इसके बारे में मैंने जाना और मैं शेयर करूँगा कि एक बहुत अच्छा कोट बताया जाता है, बहुत लोगों की बात कहा भी जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मैं इस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी वेद ग्रंथ पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। हो सकता है यह सिर्फ मेरे लिए एक तर्कशील विषय हो। हाँ, बातें हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, धैर्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक मंत्र दिया जाए और आपके पास धैर्य आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जब तक 2 चीज़ें नहीं लाएंगे अपने जीवन में, धैर्य तब तक नहीं प्रवेश करेगा आपकी लाइफ में। पहली बात है मैच्योरिटी, दूसरा एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस बहुत बार हारने के बाद ही आता है, बहुत नहीं लेकिन जब आप हारेंगे तभी एक्सपीरियंस आएगा। या तो आप दूसरे की लाइफ से एक्सपीरियंस प्राप्त करते रहें, और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप बुक पढ़ें, किसी भी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ें और उसे अधूरी ना छोड़ें। और पुस्तक में आप बायोग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक महात्मा गांधी की, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की, जो मैं पर्सनली सजेस्ट भी करूँगा आपको। इनके बाद आप शायद जान पाएंगे कि लाइफ में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ध्यान करना, सोशल मीडिया का लिमिटेड कनेक्शन बना के रखना। हाँ, जब आप सोशल मीडिया को चालू करना चाहें तो एक बार पूछ लें आप कि किस लिए आप चलाने जा रहे हैं, उसका यूज़ क्या है आपके लाइफ में और आपको कितनी ग्रोथ देगा, फिर आप चलाएं, बेशक चलाएं। फिर लास्ट है, आपको ध्यान देना चाहिए उस पर सकारात्मक लोगों के साथ दोस्ती रखना, जो खुद की ग्रोथ पर ध्यान दें, आपकी ग्रोथ करें, ना कि ग्रोथ को रोकें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। थैंक्स।